वेलकम स्टूडेंट्स, क्लास 10th के आपके फर्स्ट फ्लाइट बुक के चैप्टर 3 हिज फर्स्ट फ्लाइट के समरी यानी सारांश और इसके साथ में इसी समरी से पूरे चैप्टर के शॉर्ट आंसर टाइप, वेरी शॉर्ट आंसर टाइप और लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चंस के इस वीडियो में आपका स्वागत है। जी हाँ, ये हमने आपके लिए जो मैटर लिया है, ये मैटर कोई ऐसे ही नहीं ले लिया गया है। ये मैटर इस हिसाब से लिया गया है कि एक तो चैप्टर का जो आपके क्रम है स्टोरी का वो कहीं से नहीं टूटा, यानी स्टोरी जहां से स्टार्ट हो रही है बीच में से कहीं पर भी ब्रेक नहीं हुई है, पूरी स्टोरी रेगुलर चलेगी। दूसरा, इसी स्टोरी से जितने भी आपके क्वेश्चन आंसर्स हैं एडिशनल और बुक के मिलाकर अगर हम देखें तो कम से कम भी तो 50 क्वेश्चन इसमें से बनते हैं। लेकिन जो एग्जाम में आए हुए क्वेश्चन से पुराने और जो संभावित हैं उन सब का भी हमने इसमें आप लोगों के लिए समावेश कर लिया है, उनको इसमें इंक्लूड कर लिया है। तो आपको मैं समरी बताता जा रहा हूं, साथ ही आपको इसके जितने भी क्वेश्चंस बन रहे हैं उनके आंसर का स्टार्टिंग और लास्ट का वर्ड आपको सामने नजर आता जाएगा। और आपको क्या करना है, वीडियो को या तो पॉज कर लेना है और आपको वो आंसर लिख लेना है। तो आइए स्टार्ट करते हैं समरी, साथ में इसके वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। ये शानदार ट्रिक आपको सिर्फ यही मिलेगी। द यंग seagull was alone on his ledge as his two brothers and sister had already flown away the day before। अब यहां पर ही आप देख लीजिए कितना मोस्ट इंपॉर्टेंट स्टार्टिंग लाइन है ये, कि जो छोटा सीगल था उसके शिलाफलक पर अकेला था, क्योंकि उसके दोनों भाई और बहन पहले ही एक दिन पहले ही उड़कर जा चुके थे। क्वेश्चन बन रहा है कि वो अकेला क्यों था, ठीक है, तो ये भी हो गया आपके, ठीक है। और समरी भी चल रही है, स्टार्टिंग चैप्टर यहीं से है। ही रेन टू द ब्रिंक ऑफ द लेज, ऐसा नहीं कि उसने उनके साथ जाने की कोशिश नहीं की, वो भी ब्रिंक यानी एज, किनारा था जो लेज का, चट्टान का, शिलाफलक का, वहां तक दौड़ा। एंड अटेम्प्टेड टू फ्लैप हिज विंग्स, और पंखों को उसने फ्लैप फड़फड़ाने की अटेम्प्ट करना, ट्राइड, कोशिश की। अब कोशिश तो उसने भी की, बट व्हेन ही सॉ द डीप एंड वाइड सी बीनीथ, तो उसने नीचे देखा इतना गहरा, इतना डीप, गहरा और वाइड यानी फैला हुआ, तो ही वाज सीज्ड बाय अ टेरिबल फियर। अ टेरिबल फियर यानी एक भयानक फियर, यानी डर से वो सीज यानी उसको जकड़ लिया। एंड ड्रू बैक, और वापस खिंच गया, वापस आ गया, भैया मैं नहीं उड़ सकता। अब ये जो मैंने आपकी लाइन पढ़ी, ये लाइन भी क्वेश्चन बना रही है और मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बना रही है कि वो उड़ने से क्यों डर रहा था। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, शॉर्ट आंसर टाइप में, लॉन्ग में तो ये चल ही रहा है। इसके बाद में आगे बढ़े, वो वापस चला गया। हिज पेरेंट्स थ्रेटन एंड कॉल्ड हिम श्रीली, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। उसके माता पिता ने उसको थ्रेटन यानी धमकी दी और उसको श्रीली यानी तीक्ष्णता से पुकारा, जैसे डांटते हैं। टू लेट हिम स्टाव, स्टाव यानी भूखे मरना, कि तू यहीं भूखे मरता रहे तुम्हारे इन हिज लेज, शिलाफलक पर ही, अनलेस, जब तक, ही फ्लू अवे, वो उड़ता नहीं है, तुम जब तक नहीं उड़ते हो तब तक ऐसे ही भूखे मरते रहना इसी जगह पर। अब ये माता पिता ने उसको कैसे धमकाया, कैसे उसको श्रीली कॉल किया, जो क्वेश्चन है वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। यहां तक आ गए, यानी अब माता पिता सामने उसको नजर आ रहे हैं, तीनों भाई बहन सामने नजर आ रहे हैं, लेकिन उस पर कोई दया नहीं दिखा रहा है। द यंग सीगल वॉज वेरी हंग्री, और वो बहुत भूखा था, ठीक है, बहुत सिंपल लिखा हुआ है, इजी इंग्लिश में आपको आ जाएगा। He hadn't eaten anything for the last 24 hours, उसने पिछले 24 घंटों से कुछ भी नहीं खाया था।
so he felt the heat of the blazing sea. But when he saw his mother with food, लेकिन जब उसने माँ को देखा खाने के साथ में, he couldn't control himself, तो अपने आप पर नियंत्रण नहीं रख पाया वो। जब भोजन उसने माँ के चोंच में देख लिया तो कि ये मुझे खाना देने क्यों नहीं आ रही है। He waited for a while, थोड़ी देर उसने उसका वेट किया, इंतजार किया। But she halted just opposite to him, जैसे उसके सामने आई वो ऐसे शिला फलक पर है, halted यानी stopped, रुक गई। ये मुझे खाना मुंह में क्यों नहीं दे रही है। Maddened by the hunger, he dived at the fish, भूख से पागल हुआ सीगल क्या हुआ, मछली पर छलांग लगा दी। He fell outward and downward, वो अंदर बाहर नीचे गिरने लगा, कूद गया और मां मछली को निखर गई। मैंने इस चैप्टर में पूरा आपको एनिमेशन बता रखा है। His wings spread outwards, उसके पंख बाहर फैल गए। And started cutting through the air, और उसने उन पंखों से हवा को काटना शुरू कर दिया। He was no longer afraid, अब वो नहीं डर रहा था। He had taken his first flight, उसने अपनी पहली उड़ान भर ली थी। ये लॉन्ग आंसर टाइप इतना बड़ा अगर आप लिख दें, क्योंकि सारे क्वेश्चन आंसर इसी में से हैं, तो हमें टुकड़ों में तो इनको याद करना ही है, एक साथ प्लस करके लिख देंगे, फुल मार्क्स मिलेंगे। His family सेलिब्रेटेड, अब ये भी क्वेश्चन है कि उसकी फैमिली ने कैसे सेलिब्रेट किया उसकी फर्स्ट फ्लाइट को। His first flight by screaming around him, उसके चारों तरफ स्क्रीमिंग, जोर जोर से चीख निकाली, आवाजें की। They praised him, उन्होंने उसको उसकी प्रशंसा की। और offered him scraps of dog piece, और मछली के टुकड़े भी उसको उन्होंने मुंह में रखे, उसको खिलाए। तो कुल मिलाकर ये एक तरीके से अगर आपसे समरी भी पूछ ली जाए तो आप यहां से लेकर और यहां तक समरी भी लिख सकते हैं। इंग्लिश में हो गया, हिंदी में मैंने ट्रांसलेशन कर लिया। इसके अलावा इसके लॉन्ग आंसर टाइप, शॉर्ट आंसर टाइप, और एक और क्वेश्चन वेरी 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 मोस्ट है कि इस चैप्टर से आपको हिज फर्स्ट फ्लाइट से क्या एजुकेशन मिलती है, क्या शिक्षा मिलती है, तो वो भी इसमें से क्वेश्चन बनता है कि हमें क्या शिक्षा मिलती है। यानी इंसान को डर, कहते हैं डर क्या कि जीत है, यानी कि ये डर रहा था, बाद में इसने कोशिश की। तो ये एक दो बातें हम इसमें प्लस कर देंगे, तो इससे क्या शिक्षा मिलती है बाकी वो इसी में से लिख देंगे। स्टार्टिंग और लास्ट के वर्ड्स आपको सामने नजर आ रहे हैं। ऐसे ही शानदार ट्रिक के लिए आप अपने चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को जरूर लाइक शेयर कीजिए। थैंक यू।